हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। जैसा कि आरआई भुवनेश्वर के जितने भी कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो आरआई में एडमिशन पाना चाहते हैं, वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यार, जब आरआई भोपाल और आरआई मैसूर अपनी लिस्ट जारी कर सकता है तो आरआई भुवनेश्वर, आरआई अजमेर अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहा है। तो आरआई अजमेर की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट आरआई भुवनेश्वर की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बीएससी बीएड फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और एंड बीए बीएड एंड अपलोड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड इंटीमेशन टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स। तो 19 अक्टूबर 2020 को अनाउंस कर दिया जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू बीएससी बीएड फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस एंड बीए बीएड बाय सिलेक्टेड लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो ये जो हैं बीएससी बीएड वाले और बीए बीएड वाले, इनकी जो मतलब सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की डेट है वो 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2020 तक के सुबह 10 बजे तक के आपको करना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन टू कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल और एसएमएस फॉर डिपॉजिटिंग फ़ी थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट एसबी कलेक्ट। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 2020 शाम 6 बजे तक के डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको ईमेल आ जाएगा या एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और कितनी क्या फ़ीस आपको डिपॉजिट करनी है ये भी। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फ़ीस बाय कंफर्म्ड कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हैं, कंफर्म हैं, ठीक है, उन्हें 22 से 24 तारीख तक के अपनी फ़ीस को एज पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आप लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। डेट को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, 22 से 24 तारीख तक के आपको फ़ीस जो है सबमिट करना है, क्योंकि आरआई जो है किसी का वेट नहीं करता है। अगर आप लेट करते हैं तो 100% वो सीट वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कट ऑफ जब जारी होगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो परसेंटेज है बिल्कुल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आसपास ही होगा, 1% कम ज़्यादा, कम 2% 5%। तो बिल्कुल मोटिवेशन जो है बना के रखे, पॉजिटिविटी। ठीक है, तो 28 से 31 तारीख के बीच में जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगा और वेरिफिकेशन भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट का, और फ़ीस भी डिपॉजिट आपको करना है 28 से 31 के बीच में। तो बहुत अच्छा खासा टाइम आप लोगों को मिल रहा है, लगभग 12 से 13 दिन है आप लोगों के पास। आप लोग फ़ीस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लगभग अपने अकाउंट में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग जनरल, ओबीसी और एसटी एससी कैटेगरी के हिसाब से आरआई भोपाल का मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो हर साल जो है जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो लगभग चेंज होता रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, तो बिल्कुल आप एक एडवांस में लेके चलिए। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बीएड एंड एमएड। तो बात आती है बीएड एंड एमएड की जो लिस्ट है वो जारी क्यों नहीं हो रही है। तो आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो फाइनल सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है ग्रेजुएशन का वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो मार्क्स भी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए लिस्ट बनाने में देरी हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से ये आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग बने रहिए। ठीक है, और अगर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, फ़ीस को पेड करने में, तो मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दूंगा। और दूसरा ये कि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।